Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about curriculum development and its approaches of curriculum development. Okay, तो करिकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं करिकुलम क्या है। देखिए करिकुलम जो होता है वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट है, एक मैप है ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज। देखिए स्कूल्स में, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को टीच करेंगे, तो टीचर के पास एक ब्लूप्रिंट, एक मैप या पहले से ही प्लान्ड एक्टिविटी डिसाइडेड होती हैं फुल एकेडमिक ईयर के लिए। आपके पूरे एकेडमिक ईयर को पहले से ही प्लान किया जाएगा, जो फ्लेक्सिबल होता है, चेंज कर सकते हैं उसमें, लेकिन क्या क्या एक्टिविटीज होंगी वो प्लान होती हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम के वक्त जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो काफी सारा सिलेबस कट डाउन कर दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे जो एक फॉर्मल स्कूल में होता है, तो हमने सिलेबस को कट डाउन किया। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, फ्लेक्सिबिलिटी ले आए। ये आपका करिकुलम एक पर्टिकुलर क्लास के लिए डिफाइन था, एक ब्लूप्रिंट मैप एक आपका प्रिपेयर था, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस उसे हमने कट डाउन कर दिया। तो ऐसे ही करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन प्लान एक्टिविटीज को आप पहले से ही प्लान करके रखते हैं। एक पूरा मैप, एक क्या क्या इस साल एक फुल एकेडमिक ईयर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी, कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, उस सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होंगी, दैट मीन्स एक फुल प्लान आपका प्रिपेयर होता है, दैट इज करिकुलम। ठीक है, अब करिकुलम ऐसा होता है कि दीज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू योर एज, योर ग्रुप, आपकी जो स्टूडेंट है उसके माइंड, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएगा उसको ध्यान में रखकर की जाती है। कुछ स्कूल्स को हम, जैसे हम बोलते भी हैं कि स्कूल्स का करिकुलम बहुत ही टफ है या स्टूडेंट्स पे बहुत बर्डन है, तो वो कहाँ से आई ये बात, दैट मीन्स वो करिकुलम ऐसा डिसाइड किया गया है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवर बर्डन है, उसको रिक्वायरमेंट है कि उसे कम किया जाए। तो जब भी हम करिकुलम प्लान करते हैं तो करिकुलम को जब प्रिपेयर किया जाता है तो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली आप एक स्टूडेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचकर ही उसे प्रिपेयर करते हैं कि ओवर बर्डन भी ना हो और बहुत कम सिलेबस भी ना हो। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं अपनी अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से सफिशिएंट लर्निंग ले पाए। क्लियर। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस है, जैसे जैसे सिचुएशंस होंगी वैसे वैसे आप उसे चेंज करेंगे। इट्स अ कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। फाइन। अब करिकुलम डेवलपमेंट की आपकी अप्रोचेस हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि करिकुलम क्या है एंड व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट। नाउ वी हैव अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो वी हैव 5 अप्रोचेस। अब ये इतना भी टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्लास में कि क्वेश्चंस आते हैं इससे। और अगर आपको पर्टिकुलर अप्रोच का मीनिंग क्लियर है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कंसेप्ट फॉर्मेशन है तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है 2+2 + 4 है, दैट मीन्स किसी भी डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पता है, आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप उसे इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। क्लियर। तो करिकुलम डेवलपमेंट के अप्रोचेस की 5 अप्रोचेस हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, बिहेवियरिस्ट, लर्नर सेंटर्ड, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड इन्वायरमेंटल। क्लियर। आपकी फर्स्ट अप्रोच है सब्जेक्ट सेंटर। सब्जेक्ट सेंटर है मीन्स, नाम क्या है, सब्जेक्ट सेंटर। आपको यही सिखाया है मैंने कि जो नाम है वही मीनिंग है, सब्जेक्ट सेंटर। तो सारा फोकस किस पर होगा, सब्जेक्ट पर होगा। टीचर पे अटेंशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू बी टॉट। जो भी उन्होंने पढ़ाना है, जो भी उन्होंने टीच करना है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए एक आपकी स्टेज आती है स्कूल्स में जब हमें सिर्फ एक्टिविटीज की तरफ लेके जाते हैं, आपका अर्ली जो आपकी एज होती है, अर्ली स्कूल। फिर एक टाइम आता है कि हमें कंटेंट, हमें सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट फॉर्मेशन हो, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझ आए बच्चों को, उस पर ध्यान होता है। तो ये वही स्टेज है सब्जेक्ट सेंटर। फिर एक टाइम आता है जहां पे हमें सब्जेक्ट सेंटर की बजाय जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स पर ध्यान दिया जाता है, तो वो अलग एस्पेक्ट है। तो हर स्टेज इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जब टीचर अटेंशन देते हैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ताकि आप कंटेंट नॉलेज ले पाए, तो दैट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। तो ऐसा करिकुलम डिजाइन होगा जिसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच करेंगे, जिसमें करिकुलम सब्जेक्ट को माइंड में रख के होगा। ऑल्सो मोर इंकरेजमेंट, मेमोराइजेशन एंड क्रैमिंग। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है कि कौन से करिकुलम स्टेज में या अप्रोचेस में क्रैमिंग, मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया गया। तो ऑप्शंस अवेलेबल थे सब्जेक्ट सेंटर, क्योंकि सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो आप क्रैमिंग कर रहे हैं, आप मेमोराइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर, मेन फोकस ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, कौन करेगा फोकस, टीचर। नाउ सेकंड वी हैव बिहेवियरिस्ट अप्रोच। अब नाम है बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट हमने स्किनर और ये सब थ्योरीज डिस्कस की थी।
तो बिहेवियर को जज करते हैं। बिहेवियर किसका है यहाँ पे? लर्नर का, स्टूडेंट का। बेस्ड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखा जाएगा। करिकुलम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू सेल्फ एक्सपीरियंस, ताकि स्टूडेंट्स जो है सेल्फ एक्सपीरियंस ले पाए। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज होंगी, क्योंकि लर्नर जो है खुद से करके सीखेंगे। आपको मैंने बहुत बार कहा है कि आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, खुद से लिखिए। जब दो चीजें खुद से, दो लाइनें खुद से लिखेंगे, वो भूलेंगे नहीं आप, वो आपको याद रहेंगी। लेकिन वही दो लाइनें जब कोई और लिख कर देगा आपको, तो आपके पास रखी हुई है, चाहे आपके फोन में है, चाहे आपकी बुक में है। बुक्स हैं सबके पास, बहुत सारी बुक्स होती हैं। सारी बुक्स को रट्टा तो नहीं लगा लेते हम, ये सारे बुक्स को समझ तो नहीं लेते। अगर आपको कहीं से कंटेंट नॉलेज मिल रही है, जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपको कुछ चीजें समझ आई, तो उसको अपने माइंड में रखने के लिए आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब जब आप कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को, सबको नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपने लिखा, तो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो ये बात होती है जहाँ पे बिहेवियरिस्ट अप्रोच में बिहेवियर किसका? लर्नर का। तो करिकुलम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एक्सपीरियंस, आपका करिकुलम आपको अपॉर्चुनिटीज देगा कि आप सेल्फ एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज होती हैं, छोटे बच्चों की जो एक्टिविटीज होती हैं। तो करिकुलम ऐसा डिजाइन है कि बच्चे ही एक्टिविटी करेंगे। करिकुलम ऐसा डिजाइन है कि वो एक्टिविटी पर्टिकुलर स्टूडेंट के थ्रू होगी, तो उन्होंने खुद से सीखा। ये हो गया आपके बिहेवियरिस्ट अप्रोच। देन वी हैव लर्नर सेंटर अप्रोच। नाम क्या है? लर्नर सेंटर। किसको ध्यान रखा जाएगा? लर्नर को। स्टूडेंट इंटरेस्ट, एज, एप्टीट्यूड, नीड्स दैट शुड बी कंसिडर। स्टूडेंट की एज क्या है, उसकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसे देखना है। नॉट ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे कोई फोकस नहीं है। ज्यादा फोकस किस पे? क्योंकि सब्जेक्ट पे तो ऑटोमेटिकली फोकस चला जाएगा। जब लर्नर ने कुछ सीख लिया तो सब्जेक्ट तो सीख ही लिया उसने। इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर, ज्यादा फोकस होगा स्टूडेंट या लर्नर के इंटरेस्ट पे, उसकी प्रॉब्लम पे कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग। अब स्कूल्स में 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो टीचर का रेशियो जो होता है कि टीचर हर स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे पाती, देते हैं ध्यान, लेकिन इंडिविजुअली नहीं देते। वही स्टूडेंट अगर ट्यूशन क्लास में जा रहे हैं या कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, तो लर्नर सेंटर अप्रोच आ गई। पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके, वो 40-50 वाले नहीं है। अब 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 मतलब एक ग्रुप बना दिया, स्मॉल ग्रुप। तो लर्नर सेंटर में लर्नर पे ध्यान दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट क्या है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जो कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं, उनके बारे में टीचर्स को अलग से पता होता है। अब मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें पर्सनली जान गई हूँ। तो ये एग्जाम्पल है कि आपको पता लग जाता है कि आपके स्टूडेंट का रिएक्शन क्या है, उसकी नीड क्या है। तो लर्नर सेंटर में इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर, उस पर ध्यान होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी किसकी? लर्नर की। नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्शन, बस इसको ध्यान रखना है। तो कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बन रहा है। अब बनाएंगे कैसे? कैसे बनाएंगे देखिए। नॉलेज इज बीइंग एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल। इंडिविजुअली खुद ही लर्नर जो है अपनी एक्टिविटीज को प्रिपेयर करेंगे और बनाएंगे। टीचर का सिर्फ इतना काम है कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना ताकि वो कर पाए। इस अप्रोच में आप प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच को याद रखना। प्रॉब्लम सेंटर या प्रोजेक्ट मेथड जिसे आप कहेंगे कि स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दे दिया, जैसे 11th-12th में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अब प्रोजेक्ट दे दिया टीचर ने, तो आपको एक काम दे दिया, और आपका काम है, चाहे आप टीम प्रोजेक्ट से काम करें, चाहे इंडिविजुअली करें, चाहे कैसे भी करें, आप खुद से उस काम को सॉल्व कर दिए। अब बिजनेस स्टडीज की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, केस स्टडीज सॉर्ट आउट करते हैं, बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो खुद से कर रहे हैं वो, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। इंडिविजुअल लर्नर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इंडिविजुअली मतलब एक एक इम्पॉर्टेंट है, एक लर्नर इम्पॉर्टेंट है। टीचर रोल इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट मोटिवेट स्टूडेंट। टीचर का काम है कि एक एनवायरमेंट बना दिया जाए जहाँ पे उन्हें मोटिवेशन मिले, रटाया काम नहीं करना। अब क्लासेस में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को ज्यादा एक अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि स्टूडेंट खुद से सीखे। ठीक है, नाउ वी हैव एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच। एनवायरमेंटल आ गया ना, एनवायरमेंट की बात करेंगे। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट शुड इंट्रोड्यूस फ्रॉम द अर्ली स्टेज। स्टार्टिंग से ही बच्चों में एनवायरमेंट के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि गार्बेज जो है उसे, उसका एक प्रॉपर प्लेस है कि आप गार्बेज को जो है आप कहाँ गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। ठीक है, स्कूल में भी सिखाते हैं, घर में भी सिखाते हैं कि अपना रूम क्लीन करना, अपनी एक्टिविटीज को खुद करना, और इन्वायरमेंट को खराब ना करना, ये अर्ली स्टेज के काम है। तो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। क्लियर? तो ये थी आपकी करिकुलम डेवलपमेंट की अप्रोचेस। सब्जेक्ट सेंटर में आप सब्जेक्ट को देखेंगी, ओनली सब्जेक्ट।
बिहेवियरिस्ट में आप बिहेवियर देखेंगे किसका, लर्नर का. लर्नर सेंटर इज टोटल फोकस ऑन लर्नर. देन वी हैव कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म में भी आप इंडिविजुअली, आपका रोल है एक अपना, आप खुद से काम कर रहे हैं, हर चीज खुद से कर रहे हैं आप. टीचर का रोल है, टीचर रोल इज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स. देन वी हैव एनवायरमेंटल अप्रोच, जिसमें एनवायरमेंट को ध्यान दिया जाएगा. इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए क्लास ली है मैंने. नेक्स्ट क्लास में और डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आपका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ मैं साथ साथ. तो पेपर 1 की क्लासेस भी चल रही हैं, पेपर 2 एजुकेशन की भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं. अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.